हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं रेसिपी जो लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार है। सफ़ेद चने की रेसिपी जिसे छोले कहते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है और एकदम बाजार जैसे, देखिए शक्ल से ही लग रहा है बहुत ही टेस्टी है। और सिर्फ एक ट्रिक से हम बहुत ही टेस्टी इस छोले को बनाएंगे, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे चढ़ा दिया है और इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल हमें डाल लेना है और इसे हम गर्म हो जाने देते हैं। और तेल देखिए हमारा जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और इसे तड़क जाने देंगे। और इसमें 2 तेज पत्ता डाल देंगे, 2 पत्ते जो कि तोड़ लिए हैं, छोटे छोटे थे, ज़्यादा बड़े नहीं। और 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची डाल देंगे। 4-5 दाने हम इसमें काली मिर्च के डाल देंगे और 2 हरी इलायची डाल देंगे और 2-3 हमें लौंग डालनी है। और इसी के साथ हमें प्याज जो पीस के रखा था वो भी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे एकदम हम तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से पूरा तेल ना छोड़ने लगे और प्याज का पानी एकदम सूख जाए। और इसी तरह से चला के हमें बहुत अच्छे से तब तक उसको में भूनना है। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, 6-7 मिनट लग सकते हैं। तो अब देखिए 6-7 मिनट हो चुके हैं। प्याज जो है एकदम बढ़िया से लाल हो गई है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। इसे भी हमने पीस लिया था मिक्सी में और इसे भी इसी तरह से ब्राउन कर लेना है अच्छे से। 2-3 मिनट लग जाएगा, बहुत बढ़िया से ब्राउन हो जाएंगे। तो इसको इसी तरह से चला लेते हैं और ये भी तेल छोड़ने लग जाएगा। तो हमें इसके अंदर टमाटर डाल देने हैं और देखिए एकदम ब्राउन हो गया है, तेल छोड़ने लग गया है। हम टमाटर डाल दिए हैं हमने इसमें। टमाटर को भी हमने मिक्सी में पीस लिया था। आज सारी चीज़ें हम पीस के यूज़ कर रहे हैं। तो टमाटर को भी हमने पीस लिया था। इसे भी हम उसी तरह से एकदम पानी छोड़ने तक हमें इसको भूनना है। अभी इसमें देखिए हमने थोड़ा सा हींग लिया है और नमक है, इसमें काला नमक है और सेंधा नमक है, अपने स्वाद के अनुसार जितना चाहिए आपको। मैंने इसमें थोड़ा सा काला नमक लिया है और बाकी सेंधा नमक लिया है। तो इसको डालने के बाद हमें अच्छे से इसे भी भूनना है और एकदम तेल छोड़ने तक, जैसे टमाटर जो है अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए 4-5 मिनट बीत चुके हैं। मसाले डाल रहे हैं। छोटी चम्मच हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है हमें। इसमें अभी हम धनिया पाउडर नहीं डालेंगे, पहले इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये जले नहीं। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। देखिए अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको भून लेते हैं थोड़ा सा पानी छोड़ने तक। और साथ में ही हमें धनिया का क्या करना है, एक तवे को गरम करना है और उसको सिम फ्लेम पे ही रखना है, तेज नहीं करना है। और उसमें 2 चम्मच भर भर के हमें धनिया पाउडर डालने हैं। 2 या 3 जो भी आप चाहें, उतना 2 या 3 यूज़ कर सकते हैं। और इसको अच्छे से हमें भूनना है, एकदम ब्राउन कर लेना है। जब अच्छे से ब्राउन हो जाएगा तो इसे हम अपने मसाले में ऐड कर देंगे और इसके जो कलर आएगा, इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा और इससे जो छोले का टेस्ट है बहुत ही अच्छा हो जाता है। ये देखिए जो मसाले हैं हमारे जो काफ़ी भून चुके थे, जो अब इसी में हमें ये ऐड कर देना है, धनिया जो हमने भूनी है। अब इसको बहुत अच्छे से हम अब सारे मसाले मिला के हम इसे भून लेंगे। अब इसमें पानी डाल देंगे थोड़ा सा, ताकि ये आसानी से भून जाए, जले नहीं। और मसाला देखिए बहुत अच्छे से हमें भूनना है, लगने नहीं देना है और इसे बढ़िया से भूनना है। जब ये भी लगे कि आपको लग रहा है कि जलने लग रहा है थोड़ा, तो फ्लेम को कम कर दीजिए या और थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। और देखिए मसाला जो है हमारा अच्छे से भून चुका है, एकदम देखिए एकदम काला हो गया है धनिया की वजह से। अब इसमें अपने सारे छोले हम डाल देंगे जो बॉईल करके रखा है और जो उसके अंदर पानी है वो भी इसी के साथ मिक्स कर देंगे। अब मसाला और जो छोले को बहुत बढ़िया से हमें मिक्स कर, देखिए चने और अच्छे से मिक्स कर दिए हैं मसाले के साथ। कलर देखिए एकदम चेंज हो गया है। अब इसमें हम 2 हरी मिर्चें बीच में से फाड़ के इस टाइम ऐसे डाल देते हैं और इसको अच्छे से 5-6 मिनट तक खूब उबलने देते हैं। उससे क्या होगा, जो ग्रेवी है बहुत अच्छे से पक जाएगी और इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और देखिए हमारा जो छोले हैं बहुत अच्छे से उबलने लगे हैं। इसे हम 4-5 मिनट तक
अच्छे से उबलने देंगे इसकी ग्रेवी जो है ना बहुत अच्छे से पक जाए और ये और गाढ़ा हो जाएगा। अभी आपको पतला दिखाई दे रहा है, इसके बाद बहुत अच्छे से और गाढ़ा हो जाएगा। तो चलिए दूसरी तरफ हम इसका छौंका तैयार कर लेते हैं। एक छोटे से पैन में हम थोड़ा सा देसी घी ले लेंगे, 1-1.5 चम्मच के करीब, और उससे मेल्ट होने देंगे। इसमें से 2 थोड़ी मिर्चें कटी हुई और थोड़ी सी अदरक बस काट के, इसे हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे और इसे हल्का सा बस हिला देंगे, थोड़ा सा पक जाए, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। और इस पर छोले जो हमने सर्व किए कर लिए हैं, इसके अंदर हम थोड़ा सा ये छौंका डाल देंगे। तो देखिए एकदम वो बाज़ार में देखते हैं ना आप, जो छोले वाला छोले बेचता है उसके ऊपर ऐसे हरी मिर्च और अदरक ऐसे डाल के रखता है, तो एकदम वैसे ही बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप ज़रूर बना के देखिए। मेरी ये जो रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप बनाएंगे तो मुझे बताइएगा कि कैसे बनी है। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे अच्छी अच्छी डिशेस की। और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।